ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मविभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धये। वन्दे तद्गुणिलब्धये। वन्दे तद्गुणिलब्धये। देवादिदेव एक जराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य गुरुवर सर्व सागर जी महाराज जी की। ढाई दिवस संबंधी तीन कमल जय। बोलो तुम। कि निराकुल सागर है ना ये? सरल सागर महाराज जी के साथ रहने लायक साधु हैं। जैसे महाराज जी बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं, बस अपने काम से काम। बस ऐसे में तो उनका बहुत अच्छा हो सकता है। महाराज जी को कुछ भी वो नहीं है विकल्प विकल्प। आगे 2 दिन कार्यक्रम हुआ, उनने एक शब्द हमसे ही नहीं पूछा क्या कर रहे, कैसा कर रहे, क्या कुछ नहीं। सही बात है, जैसे उनकी बच्ची जैसे हो आप। हाँ हाँ, उनकी बच्ची जैसे हो आप। ना हो कि एक शब्द में ना कोई प्रशंसा ना कुछ। बस वो जानते हैं इस चीज को। 2 ही दिन के लिए आए थे महाराज जी ना? महाराज जी 4-5 दिन रुके अभी। 14 तारीख आपने बोला हो। हम लोगों ने निवेदन किया था 2 बार जाके। एक दिन बाद में चले गए, कल छोड़ो ना तुम बाद में। बस हम निवेदन किया, हमने महाराज जी और को क्या 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 हो गया काम बस। चलो। हाँ, आज अपना चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, तत्वार्थ सूत्र का चतुर्थ अध्याय। जैसा कि पूर्व में बताया था, प्रथम अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन है। उसमें प्रथम अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। तृतीय अध्याय में हमने सीखा कि जीव अधोलोक और मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, इन 3 लोकों में जीव रहते हैं। उसमें हमने अधोलोक का वर्णन और मध्यलोक का वर्णन तृतीय अध्याय में सीखा। अब चतुर्थ अध्याय में हम देखेंगे कि जो देव के भेद कौन से हैं, देवलोक कहाँ रहते हैं, वो चर्चा हमारी इस चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ होने जा रही है। देखो वो चटाई ले लो। देवाश्चतुर्निकायः। देवाश्चतुर्निकायः। देखो इस सूत्र को पढ़ने के लिए देवास चतुर निकाया ऐसा पढ़ना चाहिए, चतुर्निकाया ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। चतुर निकाया, देवों के 4 निकाय होते हैं। निकाय का अर्थ होता है जाति, निकाय का अर्थ होता है भेद। अर्थात देवों के 4 भेद हैं। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और विमानवासी। तो ऐसे देवों की 4 जातियां हुई, देवों के 4 निकाय हुए, तो उसका इस सूत्र हुआ। तो देवगति नाम कर्म के उदय से जो नाना द्वीप समुद्र और पर्वत आदि रमणीय स्थानों में इच्छानुसार कीड़ा करते हैं वो देव कहलाते हैं। देव कहीं एक स्थान पर रुकते नहीं, वो हमेशा कीड़ा करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, वो देव कहलाते हैं। देखो देवों की कुछ विशेषता होती है कि देवों का जो शरीर होता है वैक्रियक शरीर होता है।
हम आप लोगों का शरीर औदारिक शरीर है, जल्दी प्रभावित हो जाता है वातावरण से, ठंडी गर्मी से भी प्रभावित होता है, भोजन पान आदि मिलने नहीं मिलने से भी प्रभावित होता है। अनुकूल भोजन मिलता रहे तो ये औदारिक शरीर पुष्ट होता है, प्रतिकूल भोजन आदि मिलता है इसको तो ये शरीर भी क्षीणता को प्राप्त हो जाता है। किंतु जो बैक्टीरियक शरीर है, बैक्टीरियक शरीर कैसा होता है, उनके देवों के बैक्टीरियक शरीर में हड्डी, नस, रुधिर, चर्बी, मल मूत्र, केश, रोम, पसीना, चमड़ा, मांस आदि नहीं होता। देवों के शरीर में कोई हड्डी नहीं होगी, देवों के शरीर में कोई रोम नहीं होंगे, रुधिर नहीं, चर्बी नहीं, मांस नहीं, मल मूत्र ही नहीं। देवों को ना दीर्घ संका ना लघु संका कोई विकल्प नहीं। यहाँ किसी को यदि कहीं लघु शंका का विकल्प हो जाता है तो यदि प्रेशर बने तो 2 मिनट नहीं रोक सकता। मान लो इतने हम पराधीन हैं, अपने ही शरीर से इतने पराधीन हो जाते, यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो हम उसको सहन नहीं कर पाते। मगर हमारा बहुत हड्डी बस वे, ये यही तो बात है, उनका शरीर जो अलग जाति के परमाणुओं से बना, खून खून तो रहता हो, खून भी नहीं रहता, सप्त धातु, वो चाहिए कुछ नहीं, सप्त धातुओं से रहित होता है वह शरीर। आज हमारे कुछ नए सदस्य दिखाई दे रहे हैं, बीते दिन पुराने लोग। हम्म, चलो अच्छा है, कम से कम रायपुर में रहें तो कम से कम क्लास पढ़ने का मौका मिलता है। रायपुर में सब अनुकूलता रहती है, जबलपुर में जाकर के ज्यादा जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, इसलिए क्लास क्लास सब छूट गई। भैया जी यहाँ पढ़ाई करने तो आए हैं। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब पढ़ाई भी होती है, भाभी लोग सेवा भी कराने का मौका मिलता है, माँ भी पूरा ध्यान रखती है अपनी बेटी का, भाभी लोग भी पूरा ध्यान रखती हैं। पर जी अपनी बेटियों की भी कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वो अपनी मामियों के पास, नानी के पास, सबके पास खेलती कूदती रहती। तो भैया जी मम्मी, गई वो जबलपुर। अरे जबलपुर भेज दिया हूँ। बच्चियां गई भैया जी, मेरी तो क्लास थी ना यहाँ कॉलेज में, आईआईएम में, पीएचडी की। तो कितने दिन इसलिए की फिर क्लास? अभी एक हफ्ता और है। एक हफ्ते में। आपने अच्छा स्थान चुना, मतलब रायपुर पीएचडी तो होगी। जी भैया जी। अपने हाँ मायके बिल्कुल इसी में कारण मायके से। में रहने का मौका ज्यादा मिलता है। जी भैया जी इसी वजह से। वो लोग कहेंगे बहाना चाहिए रायपुर जाने का। हाँ तीसरे शहर में दिक्कत जाती भैया जी फिर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। भैया जी पूरा दिन वही निकल जाता कॉलेज में ही। अभी आई हूँ भैया जी, बस 1 घंटे पहले। हम्म। चलो रात यहाँ निकलती है तो दिन वहां निकलता है, जी भैया। ऐसे ही जीवन चलता है। हाँ तो ये चतुर्थ अध्याय चालू है, जो अभी बतला रहे थे कि देवों का बैक्टीरियक शरीर होता है। बैक्टीरियक शरीर की विशेषता यही होती है कि उस बैक्टीरियक शरीर में किसी प्रकार की सप्त धातुओं में से एक भी धातु नहीं रहती है। देवों का शरीर दाढ़ी मूछ निगूढ़ जीव राशि भी से भी रहित होता है। देवों के शरीर में दाढ़ी मूछ नहीं होते हैं, बाल नहीं होते, और उनके शरीर में किसी प्रकार की निगोद जीव राशि नहीं होती। हमारे शरीर में तो निगोदिया जीव राशि है, बड़ी सूक्ष्म है, किंतु देवों के शरीर में, वैक्रियक शरीर में ये नहीं होता है। कुछ भी नहीं होते। देखो, आपके लिए तो आप थोड़ा ठंडा पानी पी लें, ठंडी में तो आपको सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, लेकिन देवों के शरीर में किसी प्रकार के रोग नहीं होते।
ना देवों को कैंसर है, ना देवों को शुगर है, ना कुछ भी नहीं है, ना बीपी हाई ना लो, सब तो दांत के रोटी नहीं ना खाते, एक्सीडेंट। रोटी भी तो नहीं खाते, इसलिए नहीं खाते। और देवों को ना फिर पिज्जा ना बर्गर ना रोटी, कुछ भी नहीं खाते वो तो। जबलपुर वाले बहुत ज्यादा खाते पीते रहते हैं। जबलपुर में खाने पी जबलपुर में खाने पीने का प्रचलन ज्यादा है। वे सोचते हैं कि अब देवों में तो पैदा होना है तो पहले ही से खा पी के चलो, अथवा वहां से खा पी करके आए हैं तो अब यहाँ खाने पीने के लिए इच्छा ही नहीं है। लेकिन जबलपुर में तो खाने पीने का चलन बहुत ज्यादा है। चला मांस, लेकिन जब ऊपर से भेजते हैं उनकी शंकर वगैरह वो देखो ये देवों का बात तो यही है, वहाँ कल्प वृक्षों की जो सामग्री मिलती है, उन कल्प प्रश्न किया गया है कि देव लोग भोजन करते नहीं हैं, लेकिन बालक तीर्थंकर जब यहाँ पर रहते हैं, उन बालक तीर्थंकर के लिए आहार की पूरी व्यवस्था देवों के द्वारा की जाती। तो देवों के द्वारा कैसे की जाती, वहाँ पर कल्प वृक्ष होते हैं। उन कल्प वृक्षों के 10 प्रकार के कल्प वृक्ष जैसा भूमि भूमि में होते हैं, ऐसे ही स्वर्गों में भी कल्प वृक्ष होते हैं। उन कल्प वृक्षों के माध्यम से वो सामग्री प्राप्त करके वो तो चंद मिनटों में, क्या सेकंडों में वहां से यहाँ तक भेज देते हैं। तो देखो जो आजकल जो ऑनलाइन जो आप लोग भोजन बुलवाते हो ना, तो ऑनलाइन की परंपरा तीर्थंकरों ही ने की है। समझ में आई बात कृति जी? यहाँ तक आने में इतना जी टाइम भैया जी। लगा, युग बदल गया। जी भैया जी। भगवान ऋषभ देव जब बाल्यावस्था में थे, माता पिता का कुछ आहार ग्रहण नहीं करते हैं वो, तो उनके लिए भोजन आहार आता कपड़े सब कहाँ से ऑनलाइन। है? आता वहीं से है, देवों के यहाँ से आता है। आप लोगों को तो ऑर्डर करना पड़ता है, जब आपको टाइम लगेगा ऑनलाइन में, लेकिन वहाँ ऑर्डर भी नहीं करना पड़ता है, वहाँ तो देव लोग वहाँ से स्वधर्मेंद्र सारी व्यवस्था बनवाता है। वस्त्र वस्त्र भी रहते हैं। वस्त्राभूषण सब आते हैं वहीं से। तीर्थंकरों का तो अलग ही पुण्य होता है, उनके पुण्य के सामने तो दुनिया का किसी का पुण्य नहीं लगता है। कल्प वृक्ष हमेशा रहते हैं। हम्म। अपने यहाँ तो सिर्फ जब भोग भूमि का काल होता है तब कल वृक्ष होते हैं, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल। वहाँ देवों में तो हमेशा ही भोग भूमि से भी अच्छा वातावरण है। फिर देवों का आहार कैसा होता है? तो भाई देवों का आहार मानसिक आहार होता है। मानसिक आहार मतलब जैसे ही मन में विकल्प हुआ तुरंत कंठ में अमृत झर गया। वो भी कितना झरता है? 2 बूंद। वो तो भोग भूमि का है। यहाँ तो 2 बूंद। पहले वो एक योजना चलती थी ना, बच्चों को 2 बूंद पिलाई जाती थी क्या? वो क्या उसका चलता था खूब आजकल? पोलियो पोलियो। पोलियो। पोलियो हाँ की पोलियो के आजकल लिए चलता है। स्वर्ण प्राश का चल रहा भैया जी। आजकल स्वर्ण प्राश की 2 बूंद हाँ आजकल आजकल हाँ चल जी। रही हाँ हाँ जी, स्वर्ण पूर्ण आयु प्राशन। द्वारा, जी। आयु द्वारा चल रहा। स्वर्ण प्राशन, शांति धारा, गुनाह। अच्छा। अब देखो एक बात और विशेष बताएंगे। देव लोग जिन धर्म का ही पालन करते हैं, देवों में एकमात्र जैन धर्म ही चलता है और कोई दूसरा धर्म नहीं चलता है। अभी भी। हाँ अभी भी वहां तो हमेशा जिन धर्म की ही आराधना होती है। जनालय बने सब है ना। हर जगह जिनालय बने हुए हैं, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इन लोग भी यहाँ से जाते हैं ये जन न मानते हैं। बस उनको तो क्या है, भले वो मिथ्या दृष्टि है फिर भी उनको जिन धर्म का ही पालन करना। द्रव्य से वो सारे के सारे जैन हैं,
भाव से भले मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। अब आगे दूसरे नंबर का सूत्र चलता है। तो देवों के चार निकाय होते, एक भवनवासी, ये देव भवनों में निवास करते हैं इसलिए इन्हें भवनवासी कहते हैं। भवन, इनके भवन चित्रा पृथ्वी के, जो पहली पृथ्वी चित्रा पृथ्वी है, उसके खरभाग तथा पंख भाग में अकृत्रिम बने हुए हैं। पहली चित्रा पृथ्वी जो है उसके तीन भाग हैं, खरभाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खरभाग और पंख भाग में तो भवनवासी देवों के निवास हैं, और अबहुल भाग में क्या है, नारकियों के बिल बने हुए हैं। और चित्रा पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं। चित्रा पृथ्वी के ऊपरी भाग पर हम मनुष्य त्रियंश हैं, समझ रहे हैं ना। छत पे अपन लोग रह रहे हैं, और छत के नीचे जो खर भाग और पंख भाग है वहां पर क्या समझो, भवन बने हुए। और भवनों के नीचे कौन रह रहे हैं, नारकी रह रहे हैं। व्यंतर देव वो कहलाते हैं जो यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। किसी पहाड़ पर रह रहे हैं, नदी में रह रहे हैं, वृक्षों के ऊपर रह रहे हैं, भवनों में रह रहे हैं, पुराने मकानों में रह रहे हैं, कहीं पर ही वो अपना निवास कर लें, वो कहलाते हैं व्यंतरवासी देव। भैया जी बंदा, हम्म। भैया जी कुदेव कौन होते और ये कहाँ रहते हैं? कुदेव, हाँ, ये कहाँ रहते हैं? देखो कुदेवों को तो अपन ने यहाँ पर जो गृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत यहाँ पर अन्य देवी देवताओं को जो अपन ने परिकल्पना कर ली है वो सब कुदेवों में आते हैं। जो मिथ्यात्व के साथ रहते हैं उनको हम कुदेव कहते हैं। ये भवनवासी व्यंतरवासी देवों में भी कुदेवपना आ जाता है। और यहाँ पर हमने जो गृहीत मिथ्यात्व से प्रेरित होकर के हमने रागी द्वेषी देवी देवताओं को जो मान रखा है किसी भी रूप में, वो सब कुदेव में कहलाते हैं। ये जो देव, ये स्वर्ग के रहने वाले देवों को यहाँ पर देव संज्ञा दी है, भवनवासी व्यंतरवासी ज्योतिषी वैमानिक। इन्हीं में से हमने किसी को उस रूप को बनाया और हम उसको देव के रूप में मानने लगे, तो वो कहलाते हैं कुदेव। अब ज्योतिष देव वो कहलाते हैं जो देव विशेष ज्योति चमक सहित होते हैं, जिनके विमान भी प्रकाशमान होते हैं, इनका शरीर भी चमकीला होता है, और इनके जो रहने के जो विमान है वो भी बड़े प्रकाशमान होते हैं। वे ज्योतिषी देव कहलाते हैं। ये देव मध्यलोक में चित्रा पृथ्वी से जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से 710 योजन ऊपर से इनका रहना चालू होता है, और 900 योजन तक ये रहते हैं। हाँ, कौन ले जा रहा? हाँ ठीक है, ले जाओ। 110 योजन आकाश क्षेत्र में क्या ज्योतिषी देवों के निवास हैं। सूर्य चंद्रमा उसी में आता है। सूर्य चंद्रमा सूर्य चंद्रमा से, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र जो तारागण, क्योंकि ज्योतिषी देव 5 प्रकार के होते हैं, उसमें सूर्य चंद्र मसहु ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारक। वैमानिक देव वो कहलाते हैं जो विमानों में ही रहने वाले देव हैं। ये 4 निकाय में सबसे श्रेष्ठ देवों में इनकी गिनती होती है, जिनको वैमानिक देव बोला जाता है। ज्योतिषी देव भी विमान में रहते हैं, परंतु ये वैमानिक देव उनसे भी उच्च श्रेष्ठ होते हैं, विशेष पुण्यशाली होते हैं। कौन? वैमानिक देव। अब भवनवासी व्यंतर ज्योतिष इन भवनत्रक दे, इन 3 को भवनत्रक भी बोला जाता है। त्रक 3, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, इनको भवनत्रक बोला जाता है। मिथ्या से जन्म लेते हैं। देखो 3 प्रकार के जो देव हैं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के, ये नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं। जैसे पंचम काल में जो भी मनुष्य जन्म लेगा मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होगा, भले जन्म के 8 वर्ष के उपरांत इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। हम आप जितने भी जीव हैं अथवा वर्तमान में जितने भी साधु संत बने, इनका जो भी जन्म हुआ
सबका मिथ्यात्व के साथ ही जन्म हुआ। मिथ्यात्व के भैया बाद जी सम्यक वरना दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। हम्म। रश्मि जी बोलो, क्या बोल रही? भैया जी इनको ग्रहित ग्रहित मिथ्यात्व तो होता नहीं होगा, सिर्फ अग्रहित मिथ्यात्व होता होगा। हाँ, अगृहित मिथ्यात्व की बात है। तो यहाँ पर तो ये बात हम बतला रहे थे कि जैसे मनुष्य और त्रियंचों में वर्तमान में कोई जन्म लेता है पंचम काल में, तो मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है। उसी प्रकार जो भवनतर देवों में जो भी जन्म लेता है, मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है। बाद में वहां पर पर्याप्त तक होने के बाद वो सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। हम्म। चतुर्थ काल में भी ऐसे चतुर्थ काल की व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है कि जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर सम्यक के साथ ही जन्म लेते हैं। जो कुछ महापुरुष हैं, सम्यक के साथ ही जन्म लेते हैं। सबका तो नहीं है, लेकिन कुछ नारायण पृथ्वी नारायण तो मिथ्यात्व के साथ भी जन्म ले सकते हैं। किंतु जो तीर्थंकर हैं, बलभद्र हैं, ये सब सम्यक के साथ ही जन्म लेते हैं। कामदेव हैं। छाया से मैं घर का हूँ। छाया से मेरे सिर तो शाही सम्यक। राम मुनि मोक्ष जाते हैं तो संगम के साथ जाके बड़े सामान है तुम्हारा चौथे काल में। हाँ, तो वहां पर सम्यक के साथ भी जन्म हो जाता है और मिथ्यात्व के साथ भी किसी का जन्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि चौथे काल में जितने जन्म ले रहे हैं सब सम्यक के साथ ही जन्म हो, लेकिन पंचम काल में जिनका भी जन्म होगा, नियम से मिथ्यात्व के साथ ही होगा, बाद में सम्यक प्राप्त किया जा सकता है। तो चतुर्थ काल में कुछ महापुरुष नियम से सम्यक के साथ ही जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ जीव मिथ्यात्व के साथ जन्म वहां भी ले लेते हैं, लेकिन बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। सूत्र नंबर 2 चलता है। आदितस्त्रिषु पीतांतलेष्या। आदितस्त्रिषु पीतांतलेष्या। आदितः त्रिषु पीतांतलेष्या। आदिता ने आदि के 3 निकाय। देखो 4 निकाय होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष के वैमानिक। अब आदि के 3 लेना है तो वैमानिक के अलावा भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन 3 निकायों में पीत अंतलेष्या यानी पीत पर्यंत लेष्या होती है। इसका मतलब है कृष्ण नील कापोत और पीते 4 लेष्याएं होती हैं। एक कथन भाव लेष्या का है। तो यहाँ पर ये लगाना, पहले भी हम बताए थे, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेष्याएं होती हैं और पीतलेष्या तथा पर्याप्त अवस्था में एकमात्र पीतलेष्या होती है। देव जितने भी हैं कहते शुभ लेष्या वाले होते हैं, तो शुभ लेष्या में पीतलेष्या होती और अपर्याप्तक अवस्था वो कहलाती है। यहाँ से यदि कोई जीव मरा और मर करके भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देवों में पैदा हो रहा है तो मिथ्यात्व के साथ पैदा होगा और उसकी लेष्याएं उस समय अशुभ लेष्याएं होंगी। तो कृष्ण नील कापोत 3 अशुभ लेष्याएं अपर्याप्तक अवस्था में रहती हैं। लेकिन जब वो पर्याप्तक बन जाता है तो उसकी लेष्याएं शुभ हो जाती हैं, तो फिर उसकी वो पीत लेष्या हो जाएगी। भैया जी जब अपर्याप्तक दशा इतनी सूक्ष्म काल के लिए होती है तो उस पर इतना महत्व क्यों दिया जाता है? देखो महत्व बड़ा। देखो एक समय में ही बहुत सारी चीजों का काम हो जाता है। संस्कारों का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। संस्कारों का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप लोग सब बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। आप लोगों ने अपनी मम्मी दादियों के यहाँ पर देखा होगा, लघार शब्द सुना होगा। लघार, लघार जानते हो? नहीं भैया जी। अच्छा, सब सुनो। अब जैसे तुम्हारी मम्मी ने आज रस्सी की कि आज रविवार है, नमक नहीं खाना, तो सही नमक का पालन, नमक की रस्सी का पालन करने वाली जो महिलाएं होती हैं, बिना नमक की रोटी बनाती हैं, लेकिन जिस बेलन से यदि नमक वाली रोटी को बेल लिया हो तो पहले उस बेलन को धोती हैं।
क्या? पहले उस बेलन को, जिस बेलन में वो लगानी है आटा, लेकिन लगार ना लगी रह जाए, तो फिर वो क्या करती हैं कि उस बेलन को पहले कपड़े से पोंछती हैं, धोती हैं, फिर कपड़े से पोंछेंगी, फिर बेलन से रोटी बेलेंगी। पटा बेलना पहले धो लेंगी। अब आप कहोगी क्या जरूरत है वो की? तो भाई उनको अपना निर्दोष व्रत पालन करना है। आई समझ में? उस लघार ये कहलाती है। उनने कि भाई आज हमको अष्टमी है, हरीक नहीं खाना, तो मान लो एक लौकी की सब्जी की चम्मच अलग रखी जाएगी और दाल वाली चम्मच अलग रखी जाती। वो कहते उससे उसको टच नहीं होना चाहिए, लगा लग जाएगी। रश्मि जी समझ में आ गया लघार? हम ध्यान रखें। भैया जी लहर तो समझ में आया, लेकिन इससे पर्याप्त का पर्याप्त दशा का क्या संबंध वही है? तो हम बात बतला रहे हैं कि जो संस्कार यहाँ से गया है, वो संस्कार वहां तक बना रहा, वो लग के गया यहाँ से। यहाँ मान लिए जीवन भर वो जीव मिथ्या दृष्टि रहा, और वहां पर, और उसने देव मिथ्या दृष्टि रहा, और उसने कोई ऐसा बाल तप आदि कर लिया, अकाम निर्जरा आदि कर ली, और उसने भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में से किसी देवायु का बंद कर लिया, तो देवों में तो पैदा हुआ, मिथ्यात्व के साथ पैदा हुआ। तो अब उसको जो अशुभ लेशनाएं यहाँ जीवन भर थी, कृष्ण नील कापोत लेशनाएं, वो अपर्याप्त दशा तक उन्होंने छोड़ा नहीं उनको। और जैसे ही वो पर्याप्त तक हुआ तो वो चीज छूट गई, और ये जीव पीत लेशया वाला बन गया। यहाँ लगी थी इसलिए वहां तक पहुंच गई वो। अब आया समझ में? जी भैया जी अभी आ गया। अभी आ अच्छे गया। से आ गया? अच्छे से आ गया ना? जी हाँ, लघार भी समझ में आ गया। सकरा जो हम वेद में सकरा जिसको बोलते हैं। अब आपने भोजन किया, सौंफ खा ली, एक कण आपके दांत में फंस गया, तो वो लघार के रूप में लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, जब तक वो निकल नहीं जाएगी आपकी जीभ वहीं लगी रहेगी। वो संस्कार ऐसा रहता, जैसे वो निकली कि आपकी जिह्वा भी अपने स्थान पर यथावत निर्विकल्प हो जाती है। पहले विकल्प में फंसी रहती। आप कितनी बार अपने मन को समझा देते हो खूब, आपने तीली से निकालने की भी कोशिश की फिर भी नहीं निकला, खूब उंगली से निकाला फिर भी नहीं निकला, और पानी से दो चार बार कुल्ला किया फिर भी वो नहीं निकली। फिर आपने कहा चलो छोड़ो, लेकिन फिर भी जिह्वा उसको टटोती रहती, टटोती रहती, टटोती रहती। और जब तक वो नहीं निकलेगी, दो चार बार आप सोच भी लेंगे चलो काम में भी लग जाएंगे, फिर वो जिह्वा अपने आप वहां उसको कोड़ती रहे, टकोड़ती रहती। और जैसे ही वो कण निकल के बाहर हो गया, फिर अपन बिल्कुल निर्विकल्प हो जाते। तो ये छोटा सा विकल्प इतना सताता है, सताता है कि नहीं? फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। तो ये कहलाते हैं संस्कार। छोटे से संस्कार भी हमारे जीवन में बड़े दुखदाई बनते हैं। चलो, अब जो कल बहन रश्मि जी ने हमसे पूछा था कि भैया जी 2 दिवसीय कार्यक्रम कैसा रहा, श्रुत महोत्सव, तो उस संदर्भ में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। सभी लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है, वो लोग श्रद्धाम से यहाँ आकर के जुड़े हुए हैं तो उनको तो विशेष जिज्ञासाएं रहती हैं। जो इतने वर्षों से सुनते रहते हैं श्रद्धाम के बारे में, उनको भी जिज्ञासाएं रहती। तो हमारी सुनीता जी संगई जो श्रुत आराधना की आराधक भी हैं, और वो इस बार यहाँ पर श्रुत बीना की ही निवासी हैं, लेकिन कुछ वर्षों से वो जगह जगह कहीं बेंगलोर तो कहीं पूना, जबलपुर, कटनी, अनेक स्थानों पर घूमती रहती हैं। लेकिन इस बार वो श्रुत महोत्सव पर यहाँ रहीं। सिर्फ 2 मिनट का समय हम उनको दे रहे हैं, बाकी फिर 5-7 मिनट में हम भी बताएंगे। तो 2 मिनट में वो संक्षिप्त में बता दें इन सब लोगों को कि उनको यहाँ 2 दिन का उन्होंने कार्यक्रम अटेंड किया और उनको कैसी अनुभूति हुई।
तो उसके बारे में सिर्फ 2 मिनट में बता रही हैं वो। सभी श्रोतार्थियों, भैया जी को वंदना और सभी श्रोतार्थियों को जय जिनेन्द्र। ये ये अनुभव आप सबको एक बार सामूहिक रूप से लेना चाहिए। श्रुत महोत्सव का इतना व्यवस्थित और शानदार कार्यक्रम रहता है कि बाद में लोग पछताते हैं कि मैंने क्यों नहीं अटेंड किया। हालांकि सबकी व्यस्त लाइफ है, मगर थोड़ा सा समय यदि निकालें आप लोग, तो अगले साल के लिए हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सब लोग श्रुत महोत्सव में अवश्य आइए और अपनी श्रुत आराधना क्लास का वर्चस्व बनाते हुए मैं ये भी कहूंगी कि यदि आप सब आने की सहमति देंगी तो अपन कुछ अलग हटके भी कुछ एक कार्यक्रम रख लेंगे भैया जी से समय मांग करके। भले 1 घंटे का समय दें भैया जी, सुबह शाम दिन भर में किसी भी टाइम, उसमें अपन सब सामूहिक रूप से कुछ ना कुछ प्रस्तुति देंगे और अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसकी सार्थकता सबको बतलाएंगे, जिसमें और भी लोग जोड़ने की कोशिश करें और अपने सहपाठी की संख्या बढ़ती जाए। बस इतना ही कहना चाहूंगी, मगर एक बार आप लोग जरूर आइए श्रुत महोत्सव में। चलो, सुनीता जी ने सभी को आमंत्रित किया है। अब हम आपको बताना चाहेंगे 2 दिन का जो कार्यक्रम था, 17 तारीख को तो विधान आदि संपन्न हुए। आदिनाथ विधान सुबह हुआ, दोपहर में श्रद्धाम के बड़े बाबा विधान हुआ, उसमें भी पूरी समाज बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित होती है। पूज्य गुरुदेव सरल सागर जी महाराज बीना नगर में विराजमान थे, तो वो भी महाराज जी ने 14 तारीख को यहाँ पर अपना सानिध्य दिया और 14, 15, 16, 17, 18 आज ही महाराज जी यहाँ से प्रस्थान करके वापस छोटी बजरिया पहुंचे। तो महाराज जी का भी सानिध्य मिलने से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे और श्रद्धाम का कार्यक्रम इतना सुव्यवस्थित होता है और एक ही परिसर में अनेक प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। 17 तारीख को एक बहुत विशेष प्रस्तुति तो ये हुई कि पूरे बीना शहर में सारे जिनालयों में पाठशालाएं चलती हैं। इन पाठशालाओं को एक बेसब्री से इंतजार होता है कि कब श्रद्धाम का मेला आएगा और हमें अपनी प्रस्तुति उस मंच से करने का मौका मिलेगा। हर पाठशाला की शिक्षिकाएं महीनों पहले से अपनी तैयारियां बच्चों से करवाती हैं। हर पाठशाला को मंच पर आमंत्रित किया जाता है, तो सारी पाठशालाएं एक से बढ़कर एक कार्यक्रम लेकर के आती हैं। कोई कव्वाली के रूप में, तो कोई नृत्य नाटिका के रूप में, कोई डांस के रूप में, कोई बहुत अच्छे प्रेरणाप्रद कोई ना कोई घटना के माध्यम से सबको अच्छा संदेश देती हैं। तो इससे बच्चों को अपनी प्रतिभा उजागर करने का भी मौका मिलता है। आनंद मेला आदि के रूप में भी बच्चे अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, जिससे सबको आनंद भी लूटने का मौका मिलता है। तो धार्मिक आयोजन भी होते हैं, बौद्धिक स्तर के आयोजन भी होते हैं, कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होती हैं, कोई मनोरंजन संबंधी भी ये सारे कार्य होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक मेला जो होता है जहाँ सब मिल जाते हैं तो सब लोगों को बड़ा आनंद आता है। फिर दूसरे दिन बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक जो वर्ष में वार्षिक अभिषेक के रूप में किया जाता है, उसमें भी बड़े लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। और सिर्फ बीना समाज ही नहीं, बीना के आसपास के लोग भी आते हैं और बीना की पूरी समाज उसमें एकत्रित होती है। चाहे वो सोनगढ़ पंथ से जुड़े हुए लोग हों, चाहे चैतन्य धाम से जुड़े हुए लोग हों, चाहे तारण पंथ से जुड़े हुए लोग हों, सब लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिलता है। और सब लोग अपने आत्मीय भाव से अपना श्रद्धाम, मेरा श्रद्धाम समझ करके सब लोग आते हैं। इस बार हम लोगों ने एक वृत्ति सम्मेलन का आयोजन किया था। जितने भी प्रतिमाधारी लोग हैं उन सबको भी एक विशेष रूप से आमंत्रित किया था, क्योंकि हम देखते हैं हर कार्यक्रम में वृत्तियों को इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि वृत्तियों की व्यवस्थाएं अलग से करना पड़ती हैं। जैसे आप लोग अपने घर में शादी का यदि कार्यक्रम करते हैं तो और व्यवस्थाओं में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, लेकिन जब आते भैया 16 का भोजन और कुएं के पानी वालों का भोजन, तो सब लोग पीछे हटने लगते हैं कि ये व्यवस्था कैसे होगी। उस व्यवस्था को लोग बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी रही कि कल के बाद आज तक भी 24 घंटे तक भी बराबर लोग इसी चर्चा को बार बार दोहरा रहे हैं। कहीं भी मंदिरों में ये चर्चा हो रही कि इतना सुव्यवस्थित तरीके से। और उसका कारण है कि हमारे आश्रम में रहने वाले जितने भैया लोग
जितनी दादी लोग, जितने साधक थे, इन सब ने वो व्यवस्था अपने हाथ में ली थी, क्योंकि व्रती व्रती की समस्या को समझता है, व्रती व्रती के बहुमान को समझता है। तो यहाँ पर इतना सुव्यवस्थित तरीके से, जैसे वीआईपी व्यवस्था होटलों में रहती है, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी कि आप जैसे ही पहुंचेंगे, अटेंडर आपको अटेंड करेगा, आपको ले जाएगा, कहाँ बिठाना है वहाँ पर आप पहुंचेंगे तो वहाँ बराबर आपके लिए चौकी मिलेगी, चटाई मिलेगी, वहाँ पर आपको गिलास मिलेगा, कटोरी मिलेगी, चम्मच मिलेगी, थाली मिलेगी, और भोजन परोसने के लिए एक नहीं 10-10 महिलाएं वहाँ पर तैयार मिलेंगी। वो महिलाएं लेकर के शुद्ध भोजन लेकर के आ रही और बड़े प्रेम वात्सल्य पूर्वक सबको खिला रही थी। तो ये दृश्य सब लोगों के लिए बड़ा अच्छा आकर्षक है। और 2, 10, 5 लोग नहीं, लगभग 300 महिलाओं ने ऐसा भोजन ग्रहण किया। 1-2 लोगों ने नहीं, 300 लोगों ने। और उनके द्वारा ना कोई जूठा छोड़ा गया, ना किसी के मुख से ये कहा गया कि स्वाद अच्छा नहीं था। सब लोगों के मुख से ही कहा गया कि इतना स्वादिष्ट भोजन, सामूहिक भोजन। ये तो वृत्तियों का भोजन रहा, और सामान्य लोगों का जो भोजन था वो तो शाही भोजन था। विद्यासागर सभागार में शाही भोजन। कुछ लोग जैसे अभी बहन रश्मि जी बोल रही थी कि श्रद्धा हम जब भी आते हैं, यहाँ का कार्यक्रम देखते हैं तो सारी व्यवस्थाएं बहुत एक नंबर व्यवस्थाएं रहती। और इतने पूज्य गुरुदेव सरल सागर जी महाराज कभी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन महाराज जी भी आज ही कह रहे थे जब बिहार में कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम। और उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात तो ये, इतना सारा जन समुदाय, हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन कहीं किसी की तू तू मैं नहीं होती। और इतने बड़े मंच से कहीं कोई जो माइक रहता है, माइक पकड़ने की कोशिश नहीं करता है, नहीं कहते भैया माइक पकड़ ले, अब छोड़ ही नहीं रहे कोई कि माइक छोड़ ही नहीं रहे। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। और मतलब 11:30 बजे तक लोग, सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक एक स्थान पर पांडाल पर बैठे रहते हैं और हिलते नहीं हैं। तो ये यहाँ की बरगनाओं का इतना प्रभाव रहता है कि 11:30 बजे तक लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अभी कार्यक्रम चल ही रहा है। फिर हम ही, फिर श्री जी की शोभा यात्रा इसी परिसर में होती है, मुक्ताकाश समूह शरण की परिक्रमा लगती है, बड़े बाबा